हर जाति के लोगों को एहसास और महसूस है कि हर संकट में शहाबुद्दीन उनके परिवार और उनके परछाई की तरफ खड़ा है। तो पप्पू यादव की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। क्या मार्मिक मंजर है। आंखों से झरझर गंगा बह रही है और इसमें डूबते इतराते पप्पू यादव बस यही कह रहे हैं, या खुदा भेज दे उस फरिश्ते को जिसने लोगों को तेजाब से नहला दिया। कभी खुद बाहुबली का सर्वश्रेष्ठ खिताब ढोने वाला नेता आज दूसरे बाहुबली के निधन पर छाती पीट पीट कर रो रहा है। कभी पप्पू यादव को देखा है क्या आपने चंदा बाबू के घर जाकर आंसू बहाते हुए, जिनके बेटों को शहाबुद्दीन ने तेजाब से नहला दिया था? कभी उन पुलिस वालों के घर जाकर पप्पू यादव को बिलखते देखा है जो शहाबुद्दीन के गुर्गों की भेंट चढ़ गए? जब पत्रकार राजदेव रंजन को मारा गया तब इस पप्पू यादव की संवेदना क्या घास चरने गई थी? जब एक गुंडा अधिकारियों को अपनी जेब में रखता था और कानून को ठेंगे पर, तब पप्पू यादव की आंखों का पानी क्या मर जाता था? आज कोरोना से शहाबुद्दीन की मौत हो गई तो पप्पू यादव राजनीति वाले घड़ियाली आंसू बहाने पहुंच गए सिवान शहाबुद्दीन के घर। वक्त ने एक मजबूत आवाज और जिंदगी को आगोश में ले ली। अल्लाह ताला को ये मंजूर था, उसके सामने किसी की नहीं चली। और वक्त हमेशा जिंदगी को अपने तरीके से चलाता है, लेकिन कहने के लिए मैं कह सकता हूँ अल्लाह को मंजूर था, लेकिन फिर कोई शहाबुद्दीन जन्म नहीं ले, उस जैसा कोई। सर इलाज में लापरवाही। मैं कई बार कह चुका हूं, एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से, वैचारिक रूप से, नैतिक रूप से बहुत मजबूत इंसान, योगा करने वाला एक व्यक्ति, संयमित जीवन जीने वाला एक व्यक्ति और बहुत कम प्रतिक्रिया देने वाला एक व्यक्ति। अब ये मैं नहीं कह सकता हूं कि वक्त और बीमारी ने क्या किया, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जो परिस्थिति को सिस्टम ने खड़ा करके एक आवाज को बंद कर दिया। हाँ, बोल तो ऐसे छूट रहे हैं कि शहाबुद्दीन ना हुए सरदार पटेल हो गए। कितना त्याग कर दिया। शहाबुद्दीन ना होते तो पाटलिपुत्र की धरती ना होती, शहाबुद्दीन ना होते तो बिहार का वजूद ना होता। पप्पू यादव के देवता तुल्य धरती छोड़ गए। हाय पीटो रे छाती, पीटो रे माथा, भक्त उदास बैठा है, बुला रहा है, शहाबुद्दीन प्रभु प्रकट हो जाओ, आओ गले मिल जाओ। एक बड़ा सा कैनवास बना जिस दल का, वह दल और वह परिवार इस तरह से दूर होगा या कभी कल्पना नहीं की जा सकती। लालू यादव जी के बाद यदि पहली सिंगल कतार होती तो शहाबुद्दीन जी होते, परिवार नहीं। और मैं एक बार बहुत विनम्रता के साथ कहूंगा, एक व्यक्ति जिनको लालू यादव ने विरासत दिया है, उनकी भूमिका शहाबुद्दीन जी के व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक जीवन में संधि होगा बहुत क्लियर। मैं आपको उनके तरीके, उनका आचरण, उनका चरित्र, उनका कैरेक्टर, उनके राजनीतिक परिपक्वता और परिपक्वता बिल्कुल, और वर्तमान के नएपन की राजनीति। लालू यादव जी के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि आज जिस परिस्थिति में है, भले वोट के वो न आए पाए, लेकिन लालू यादव जी को आहत तो हुए हों,
कष्ट तो हुआ हो। उस वक्त जन्म नहीं हुआ था लालू यादव के बेटे का, जब परछाई थे साहबुद्दीन जी। उसके 91 में जन्म हुआ, और जब लालू जी संकट में आए थे तो गोदी में खेल रहे होंगे, और उस वक्त पल पल किसी ने जीवन दी। और आज यदि मैं एक बात अंतिम कहूंगा, यदि साहबुद्दीन जी आलोचना के पात्र बने तो उसका कारण राजद और लालू यादव जी की सत्ता और सरकार। व्यक्तिगत जीवन में आलोचना के पात्र कम, और लालू यादव जी के साथ कंप्लीट रूप से उनका राजनीतिक और व्यक्तिगत लगाव आलोचना के सबसे ज्यादा पात्र बने। यदि यह व्यक्ति दल छोड़ के जदयू में चले गए होते, जो नीतीश जी चाहते थे, तो फिर ये दूध के धुले हो जाते और आलोचना का पात्र नहीं बनते। मुझे याद है भाजपा का वो दिन, वो क्या चाहता था कि साहबुद्दीन जी लालू यादव को छोड़ दें, और आज यदि वो आलोचना करते हैं सिर्फ इस कारण से, तो उनकी राजनीतिक आलोचना होगी। व्यक्तिगत तौर पर सिवान का हर घर, हर वर्ग, हर जाति के लोगों को एहसास और महसूस है कि हर संकट में साहबुद्दीन उनके परिवार और उनके परछाई की तरफ है। बिहार में एक पुरानी कहावत है, सियार को रंग देने से शेर नहीं बन जाता। हमारे मानस का संस्कार हमेशा यही रहा है कि मरने वालों के खिलाफ कभी बुरा नहीं कहते, लेकिन जिसने कर्म से ज्यादा क्राइम और टेरर से इतिहास लिखा हो, उसके बारे में अच्छा लिखकर भी बोलकर भी क्या होगा। चंदा बाबू, हम आज भी शर्मिंदा हैं कि शहाबुद्दीन को उसके किए की कठोर सजा नहीं मिल सकी, और हम इसलिए भी शर्मिंदा हैं क्योंकि पप्पू यादव जैसे नेता शहाबुद्दीन के मरने पर विधवा विलाप मनाने पहुंच जाते हैं। पप्पू यादव जी, आपके 1000 अच्छे कर्मों को एक बुरे कर्म ने धोकर रख दिया है।